देवउठनी एकादशी कथा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान 4 महीने बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन चौमासे का समय समाप्त होता है और शादी विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। जिस घर में उत्तरी नहीं होती है वहाँ तुलसी जी का विवाह करवाकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उसके बीच में एक चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्हों को बनाकर ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर घी का अखंड दीपक जलाया जाता है जो रात भर तक जलता रहता है। प्रातःकाल भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। फिर भगवान के चरण स्पर्श करके जगाया जाता है। शंख, घंटी और कीर्तन की ध्वनि से व्रत की कथा सुनी जाती है। सभी लोग श्री हरि के चरण स्पर्श कर सकते हैं। वे जो भी मांगेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा। देवउठनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा 1। प्राचीन काल में एक राजा था जिसकी राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही उनको बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि सुंदरी का रूप धारण कर सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने सुंदरी को देखा। उस सुंदरी को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। मैं किससे सहारा मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। उसने सुंदरी से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने सुंदरी की सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा पोंछकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो आज फलाहार करूंगा। तब सुंदरी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कूद कर घर वापस आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने अपने राजकुमार को सारी बात बताई। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान ने प्रकट होकर अपनी बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तब राजा बोले, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। इसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को अपना सारा राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी का भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। देवउठनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा 2। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास का शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। इस वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु का युद्ध उससे चलता रहा। अंततः घमासान युद्ध के बाद शंखासुर मारा गया। इस युद्ध से भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए। तब वे थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में आकर सो गए। वे वहां 4 महीनों तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने का विधान है।
देवउठनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा थी। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।